स्टूडेंट्स गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं लेके आया हूँ आज आप सबके लिए जेके यूटी 2023 का पेपर। हमने 2025 का पेपर जो है डिस्कस कर लिया था। 2024 का पेपर हमने डिस्कस कर लिया था। आज जो है मैं कुछ ज़्यादा तो नहीं बता पाऊँगा, थोड़ा ही टाइम है, तो जितना हो सकता है बेटा ये पेपर हम ट्राई करेंगे। जो रिमेनिंग क्वेश्चन होंगे वो ड्यूरिंग जब हमारे मार्च में एग्ज़ाम होंगे, जो भी रिमेनिंग क्वेश्चन है वो मैं उसमें करवा दूँगा, ठीक है। द नंबर थ्री क्या होता है बेटा, इवन तो नहीं है। कंपोजिट वो होता है जिसके दो फैक्टर होते हैं, ये भी नहीं है। प्राइम इसका सही आंसर था। नेक्स्ट आ जाए जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बेटा। तो इसको स्प्लिट करें, क्या आएगा 4 - 2 -8 एक्स स्क्वायर -4x + 2x - 8। एक्स कॉमन लिया बेटा, x - 4, यहाँ से 2 कॉमन लिया, x - 4, तो 4 and -2 इसके रूट्स होंगे, जिसका करेक्ट आंसर था नन। ओके। 8th सम निकालना है बेटा। ए आ गया 10, डी आ जाएगा 7 - 10 दैट इज -3। ए 8 हो जाएगा, ए + 7d। 10 + 7 × -3 इज -10 - 21 इज -11। इसका करेक्ट आंसर था ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड दिस। तो ये क्या आएगा 4 - 0 का स्क्वायर, 3 - 0 का स्क्वायर का रूट। 4 का स्क्वायर बेटा 16, 3 का स्क्वायर 9, तो 25 आ जाएगा 5। तो इसका करेक्ट आंसर था बी। क्वेश्चन नंबर 5 है इन्फिनेटली सोल्यूशन बेटा। इन्फिनेटली सोल्यूशन कब होते हैं, जब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो 6/12, 3/c, c - 3/c। तो इक्वेट कर लें, 6c आ जाएगा 36, c आ जाएगा 6। यहाँ चेक कर सकते हो, 3/6, 3/6, तो सही है। तो आंसर था इसका ए। क्वेश्चन नंबर 6, सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल बेटा। पूरे का होता है 2πr, सेमी का क्या हो गया 1/2, तो दिस इज इक्वल टू πr। इसका करेक्ट आंसर था बी। हाउ मैनी पैरेलल टेंजेंट कैन ए सर्कल है, तो एटलीस्ट 2 उसके जो है रहते ही हैं पैरेलल एट ए टाइम। ओके। ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक गेटिंग अ हार्ट। हार्ट के बच्चे कार्ड कितने होते हैं 13/52, 1/4। इसका करेक्ट आंसर था सी। 1 - cos स्क्वायर थीटा जो है 1 - cos स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा = 1। तो 1 - cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होगा, और ये साइन स्क्वायर 30 है, तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट होता है बेटा c/a। c आपका आ जाएगा -5, a आपका √5 है। इसको मैं लिख सकता हूँ √5 का स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा -√5। इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट HCF ऑफ 2 प्राइम नंबर बेटा। एक 2 है एक 3 है, 2 के फैक्टर हो गए 2 × 1, 3 के फैक्टर हो गए 3 × 1, तो HCF आएगा 1। द सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर इज n × n + 1/2, सही है। द नेक्स्ट टर्म ऑफ द AP इज 27 होता है बेटा 3√3, 48 होता है 4√3, 75 होता है 5√3। तो नेक्स्ट टर्म क्या होनी चाहिए 6√3। तो 36 × 3 क्या होता है 108, तो ये भी सही था। क्वेश्चन नंबर 13 है, द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेज। तो ये गलत है, क्योंकि cos 0 क्या होता है 1, और cos 90 क्या होता है 0, तो ये डिक्रीज कर रहा है, इसका था फॉल्स। ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ठीक है। द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड, द कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड, इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। डिस्टेंस फॉर्मूला होता क्या है, जब भी 2 पॉइंट P और Q हैं, तो इनके कोऑर्डिनेट्स का जो डिफरेंस है x2 - x1 का स्क्वायर + y2 - y1 का स्क्वायर, इसको हम बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। ऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट होता क्या है, ऑर्डिनेट इज द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस से एक पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा उसको हम बोलते हैं क्या, ऑर्डिनेट। BPT की स्टेटमेंट बेटा कर लेना। इफ इन ए ट्राइंगल 2 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल डिवाइड्स, इफ अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम the midpoint of 2 sides of a triangle bisects the third side and is parallel to the third side। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब होता है आंख से लेके ऊपर डिस्टेंस जहाँ तक जाएगा, वो जो एंगल फॉर्म होगा विद द लाइन ऑफ साइट इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट वो होती है जिसमें पूरी हमें गारंटी हो, 100% पता हो
की प्रोबेबिलिटी है क्या है। तो श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी बेटा हमेशा 1 होता है। टोटल सरफेस एरिया हेमिस्फीयर की बात करें तो टोटल सरफेस एरिया होता है कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर। तो टोटल कर्व्ड आ गया 2 पाई r², बेस का होता है πr², दोनों को मिला के आ जाएगा 3 πr²। ये थे 20 MCQs। SCF 510 एंड 92 आपको आता होगा, टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। तो 510 के फैक्टर्स बनाओ, 2 के साथ आएगा 255, 3 के साथ बनाओगे 8 से 24 85, 5 के साथ करोगे 17 आएगा ना। तो 2 3 5 और 17। 92 का चेक करोगे तो पहले 2 आएगा, फिर 2 आएगा और 23 आएगा। तो दोनों का एचसीएफ कितना आएगा बेटा 2। ड्रिंकिंग ग्लास इज इन द शेप ऑफ फ्रस्टम, ये अब आपका डिलीट हो चुका है, ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज डिलीटेड। सॉल्व द पेयर ऑफ द इक्वेशन, बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। x प्लस वाई दे दिया 5, 2x माइनस 3y दे दिया 4। इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, 2x प्लस 2y आ जाएगा 10, 2x माइनस 3y आ जाएगा 4। जब आप इनको सब्ट्रैक्ट करोगे 5y आ जाएगा 6, y आ गया 6/5, तो x प्लस 5 माइनस 6/5 करोगे तो 19/5। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 23। 24 में बेटा कॉट ए आ गया कितना 8/15, tan ए कितना हो जाएगा 15/8। तो अगर एक ट्राइंगल बनाऊँ, ये ए है, ये बी है, ये सी है, परपेंडिकुलर कितना होगा टिल प्रेजेंट ब्यूटी, परपेंडिकुलर 15, बेस आ गई 8, 225 प्लस 64 इज 289, तो ये आ जाएगा 17। साइन है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 15/17, और सेक के होगा कॉस का उल्टा, तो कॉस क्या आ जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस 8/17, तो सेक हो जाएगा 17/8। tan 45 बेटा 1 का स्क्वायर, कॉस 30 √3/2 का स्क्वायर, साइन 60 √3/2 का स्क्वायर, ये और ये कैंसिल, आंसर आ गया 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। बैग में बेटा रेड दिए हैं 3, ब्लैक दिए हैं 5, तो टोटल बॉल कितने हो गए बेटा 8। रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी पी ऑफ आर 3/8, नॉट रेड मतलब पी ऑफ आर डैश, दैट इज 1 माइनस पी ऑफ आर। तो 1 में से 3/8 निकाला तो आंसर आएगा 5/8। ये था क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 26 है, ए क्लास टीचर हैज़ अ फॉलोइंग एब्सेंटी रिकॉर्ड ऑफ 40 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास फॉर द होल टर्म। इसका मीन निकालना है बेटा। ये आपका क्या आ जाएगा xi, ये आपका क्या हो जाएगा fi। निकालें बेटा, यहाँ से xi क्या आएगा 0 और 6 का 3, 6 और 10 का 16 है तो 8 आ जाएगा, 10 और 14 24 है तो 12 आ जाएगा, 14 और 20 34 है तो 17 आ जाएगा, 48 का 24 आ जाएगा, 33 आ जाएगा, और इसका आपका 39 आ जाएगा। 33 80 84 68 96 99 39 9 9 18 6 24 8 32 35 and 4 39, 3 carry, 3 3 is 6, 3 3 6, 6 and 18 and 6 24 30 38 42 and 45 459। तो यहाँ पे आपका जो सम है वो कितना हो जाएगा 21 and 7 28 32 36 and 440। तो मीन हो जाएगा समेशन fi xi बाई समेशन fi, तो ये आएगा बेटा 459/40। तो अप्रॉक्सीमेटली आप देखोगे 11.12, तो 5 के अप्रॉक्सीमेट जो है इसका मीन आएगा। क्वेश्चन नंबर 27 बेटा आप रिमूव कर सकते हैं, दिस इज डिलीटेड फ्रॉम एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू, तो ये आपको चांसेस नहीं है। नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर इस पे, ये सेम है। सम ऑफ जीरोज़ बेटा अल्फ़ा प्लस बीटा √2, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ 1/3। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा टाइम x प्लस अल्फ़ा बीटा, तो ये आ गया x² माइनस √2x प्लस 1/3। तो सेम 1/3 बाहर आएगा, 3x²। अभी हमने ये किया सेम क्वेश्चन, तो ये रिपीट हुआ था 2024 में और 2023 में। नेक्स्ट मान लेते हैं इक्वेशन है जिसका न्यूमरेटर है x, डिनोमिनेटर 1। कहता है फ्रैक्शन बिकम 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर एंड, न्यूमरेटर से 1 निकाला तो फ्रैक्शन आ गई 1/3,
और इट बिकम 1/4 व्हेन एक्स 8 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर। तो बेटा पहली इक्वेशन क्या आ जाएगी, 3x माइनस 1 इक्वल टू वाई, तो 3x माइनस वाई आ गया 1। यहाँ से आ जाएगा 4x इक्वल टू वाई प्लस 8, तो 4x माइनस वाई आ गया 8। करें इसको सॉल्व, 3x माइनस वाई इक्वल टू 1 एंड 4x माइनस वाई इक्वल टू 8 बाई सब्ट्रैक्टिंग माइनस प्लस एंड माइनस, तो माइनस एक्स हो जाएगा -7, तो x आ गया बेटा 7। अगर x 7 है तो 21 माइनस वाई इक्वल टू 1, तो 20 हो जाएगा y, तो फ्रैक्शन आ जाएगा 7/20। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, फैक्टराइजेशन से करना है, 6 2 12, तो इसका आ जाएगा कितना 4 - 3। ठीक है बच्चे, तो 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0, 2x ले लो कॉमन, x प्लस 2 माइनस 3 कॉमन ले लो, x प्लस 2, तो 2x माइनस 3 होगा या x प्लस 2 होगा, या तो x माइनस 2 आएगा या तो x 3/2 आएगा। 31st टर्म निकालनी है बेटा, A11 आपको दे दिया 38 एंड A16 आपको दे दिया 73। ये भी काफ़ी बार एग्जाम में आया क्वेश्चन। A11 होता है a + 10d इज 38, A16 इज a + 15d इक्वल्स टू 73। एलिमिनेशन लगाएंगे, -5d इक्वल टू -35, तो d आ गया 7। a + 70 इक्वल्स टू 38, तो a आ जाएगा आपका -32। तो 31st टर्म का मतलब है a + 30d, तो -32 + 30 × 7 इज 210। 210 में से जब आप -32 निकालोगे तो ये आ जाएगा 178। ये मैंने ऑलरेडी करवा दिया आपको, 2024 के एग्ज़ाम में है ये, तो मैं रिपीट नहीं करने वाला इसको। राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन टर्म्स ऑफ सेके, तो बड़ा इजी है। कॉस ए क्या होता है 1/sec, साइन ए क्या होता है 1 - cos² a का रूट, तो ये क्या हो जाएगा 1/1 - sec² a, तो ये आ जाएगा sec² a -1/sec a, और 1 + tan² a होता है sec², तो 1 + tan² θ इज इक्वल टू sec² a, तो sec² a -1 इज इक्वल टू, उस वे में भी आप कर सकते थे। अगर आपने tan को लिखना हो तो tan आपका हो जाएगा क्या sec² a -1, तो tan a हो जाएगा √sec² a -1, और cot a हो जाएगा आपका क्या 1/√sec² a -1। तो यहाँ से अगर कोसेक लिखना हो तो आप कोसेक लिख सकते हैं sec a/√sec² a -1। प्रूव दैट लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से कर लें, हो सकता है एग्जाम में आ जाए बेटा। द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन, ये तो बेसिक क्वेश्चन है। द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4। यहाँ से 4 है, टेंजेंट से कितना बेटा 5। द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट ए 5 डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल, और टेंजेंट वाला है 4। तो बेटा जहाँ पे सर्कल का रेडियस और टेंजेंट मीट करे वहाँ 90 डिग्री होता है। इसको ओ मान लो, इसको बी मान लो। इन राइट ट्राइंगल ए ओ बी, तो ओ ए का स्क्वायर क्या होगा ओ बी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ओ बी निकालना है, ओ ए आपका 4 का स्क्वायर, 25 - 16 इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर, तो ओ बी आ जाएगा आपका 9 का स्क्वायर दैट इज 3, तो रेडियस था 3। एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑलरेडी डन, मैंने अभी करवाया है 2024 के पेपर में, कल ही किया है, तो देख लेना इसको। हाउ मेनी सिल्वर कॉइन बेटा डिलीट है, अब आपका एनसीईआरटी में नहीं है, हालांकि ये मेरे एग्जाम्स में अपने टाइम पे भी आया हुआ क्वेश्चन। फाइंड द रूट्स कंप्लीटिंग द स्क्वायर डिलीट है, इसको रहने दें, स्किप कर सकते हैं आप। ये क्वेश्चन देख लेना बट चांसेस कम है इसके। फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल हुज वर्टिसेस आर टेकन, निकाल सकते हो, इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना, हो सकता है रिपीट हो जाए। लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, दिस इज अगेन बीपीडी। ये वाला आपका डिलीट है, इसको रहने दो, ये अब आपको नहीं करने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 39 अगेन डिलीटेड है, ये भी करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40 बेटा देख लेना, 2 बार एग्जाम में आया है, तो अच्छे से इसको कर लेना। तो नहीं होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है ये करवा दूंगा, यहाँ भी कर लेते हैं एक बार। देखें बेटा फ्रीक्वेंसी दी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालें, कितना आएगा 5
5 प्लस एक्स, 25 प्लस एक्स, 40 प्लस एक्स, 40 प्लस एक्स प्लस वाई एंड लास्ट आ जाएगा 45 प्लस एक्स प्लस वाई, और ये हमारा इसके इक्वल होता है। तो इसका मतलब 45 प्लस एक्स प्लस वाई किसके बराबर है बेटा 60। तो इसका मतलब एक्स प्लस वाई कितना आ जाएगा बेटा 15। अगर 60 है 60/2 कितना होता है 30। तो मीडियन जो है हमारा कहाँ पे लाई करेगा इस वाले में। तो एल हमारा कितना हो गया बेटा 30, फ्रीक्वेंसी कितना आ गया 15, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना हुआ 25 प्लस एक्स, और क्लास साइज हमारा कितना है 10। लगाएं बेटा मीडियन का फॉर्मूला, मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। एल इज 30, n/2 इज अगेन 30, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बेटा 25 प्लस एक्स, करंट फ्रीक्वेंसी आपका 15 और हाइट आपका कितना था 10। तो मीडियन दिया 28.5, 30 प्लस 30 माइनस 25 इज 5 माइनस एक्स बाय 3 इंटू 2। तो 30 माइनस जाएगा -1.5, 5 2 ज़ा 10। ये इसको आपने ऐसे करना हो आप ऐसे भी कर सकते हो, 1.5 इंटू 2/3 5 माइनस एक्स। तो -3/3 इक्वल टू 5 माइनस एक्स दैट इज़ -1। तो x आ जाएगा 6। अगर बेटा x 6 है तो y कितना हो जाएगा 9। तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन इस पेपर का। तो इसी के साथ जो है सेट हमारा x 2023 का पेपर जो है वो कंप्लीट हुआ, और कुछ क्वेश्चन अब आपके डिलीट है। ऐसे 2021-22 में जाओगे तो वहाँ भी आपको सेम चीज़ मिलेगी। ठीक है बेटा, इतना ही रखो। ऑल द बेस्ट, अच्छे से करो। जो क्वेश्चन मैंने बार बार बोले हैं रिपीट हो रहे हैं, इनको अच्छे से कर लो। हो सकता है आपको मंडे के एग्ज़ाम में भी यही क्वेश्चन मिले। ओके, दैट्स ऑल। थैंक यू स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट। अच्छे से एग्ज़ाम करो, और आफ्टर एग्ज़ाम प्लीज़ मुझे मेरे व्हाट्सएप पे अपना पेपर बता देना कि कैसा हुआ है, और एक प्रिंट आउट मुझे दे देना ताकि मैं ऑब्जेक्टिव जो है उसी रात को सॉल्व कर सकूँ। ओके बेटा, थैंक यू।